अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि मैथ के कंसेप्ट हम किस तरह से लर्न करेंगे और एनटीएस में किस तरह मैथ में अच्छे नंबर ले सकते हैं। मैथ का जो टॉपिक है स्पेशली 8 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उसमें हम कैसे 8/8 ले सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंसेप्ट है। मैं आपको एक एक एमसीक्यूज़ तो नहीं बता सकता हूँ, कंसेप्ट दे सकता हूँ। तो वो चीज़ें आपने प्रैक्टिस भी करनी है। उम्मीद है कल की वीडियो में जो मैंने आपको चीज़ें दी होंगी वो आपने प्रैक्टिस की होंगी। हमारे पास ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सटेंड ईच पैटर्न बाय 3 टर्म्स। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और फिर इसको एक्सटेंड करना है। ये जो पैटर्न है, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। इसमें आप देखें 1/2, 1 × 1/2, 3 × 1/2, 4 × 1/2, 6 × 1/2। अब देखें इसमें आप पैटर्न देख रहे होंगे 1/2, 1 × 1/2। तो अब इसमें क्या है, 2 मिसिंग है, फिर 3 और 4 हैं, फिर 5 मिसिंग है। अब देखें 6 और 7 होंगे, 8 मिसिंग होगा। 6/1/2, 7 × 1/2, 8 मिस होगा, उसकी जगह 9 × 1/2 आएगा ऐसे। अब इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 8 27 64। इसमें हमने क्यूब लेने हैं। पैटर्न ये कौन सा है, 1 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे, 3 का लेंगे और 4 का क्यूब लेंगे। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही आता है क्योंकि आपको पता है 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। 2 का क्यूब 8 आता है, 2 × 2 × 2। 3 का क्यूब 27 आता है, 4 का क्यूब 64 आता है। अब वो कह रहे हैं 3 टर्म हमने आगे करनी है। 5 का क्यूब लेंगे, 6 का लेंगे और 7 का लेंगे। 5 का क्यूब 125 आ जाता है, 6 का 220 समथिंग आता है और 7 का भी आप लेके देख लें। अब इसके बाद हमारे पास नीचे एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 3 9 15 21 27। अब आपने क्या करना है, 3 को 8 नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, इस तरह से। 3 1 3 3 3 9 3 5 15 3 7 21 3 9 27। फिर आपने आगे करना है 3 11 33, इसी तरह से 3 13 और फिर 3 15। तो ये आपने आगे पैटर्न को फॉलो करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने कुछ समझो यही दिया होगा पैटर्न 1 8 27 64, द नेक्स्ट नंबर इज डैश। तो आगे आपने नंबर देखने के कौन सा आएगा नंबर। तो बहुत से लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 8 तक गैप गिनेंगे, फिर 8 से 27 तक गिनेंगे, 27 से 64, तो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन एक लॉजिक से होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो इस साल के एनटीएस में क्वेश्चन आए वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। वो क्वेश्चन इस जगह से आए हैं, पोलिनोमियल आपने देखा होगा, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब आपको ये लिखने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए समझना पड़ेगा पोलिनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है। तो इसके लिए हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं पहले। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है, द कांस्टेंट वेरिएबल आर द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कनेक्टेड थ्रू वन और मोर ऑपरेशनल सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज नाउन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। अब वैल्यू दैट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन, वेरिएबल जो एक्स वाई जी ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल एम एन कुछ भी अल्फ़ाबेट का अरब जो होगा वो वेरिएबल होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सॉरी चेंज होती है। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होते हैं, अ नंबर दैट इज़ फिक्स्ड इन नाउन इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। जो फिक्स होता है, जैसे 2x+1, ये क्या है, फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये अब आपने लाजमी समझना है। द कांस्टेंट बिफोर रिटन बिफोर एनी वेरिएबल, जैसे 2x, तो ये वेरिएबल है, इसके साथ जो लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है, अब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का दूसरा नाम होता है पावर। क्या नाम होता है, पावर। जिस तरह 2x स्क्वायर, 3x क्यूब।
अब ये जो स्क्वायर हैं और ये जो क्यूब हैं, ये इनके क्या एक्सपोनेंट कहलाएंगे या पावर कहलाएंगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। मेन चीज़ ये है, एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर, ठीक है, जो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। मीन टू से 0 1 2, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, -1 -2 ये नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन होगी जिसमें पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। मीन्स टू से 0 भी हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है। देखें यहाँ पे, आप देखें 2x + 3, 2x + 3। जब x की कोई पावर नहीं होगी तो आपने पढ़ा होगा पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर में आता है ना, तो ये कौन सी होगी, पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर दूसरी देखें आप, x - y + xy, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो पावर है इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो माइनस में नहीं है। जब माइनस में आएगी तो तब आपने देखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं हम, 7/3 - 4y + 3x², 7/3 3। अब 3 की पावर क्या है, 1, इधर भी 1। जब 3 की पावर 1 है तो 3 ऊपर जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई इधर 1 प्लस पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी। तो ये कौन सी है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से हम देखते हैं, नीचे देखते हैं एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 1/a²। अब यहाँ पे तो ये प्लस में है, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब इसको ये वाली शेप देंगे लीनियर फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, 1a-², ठीक है। तो ये होल नंबर रहा नहीं रहा, तो ये कौन सी होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये तो आपने समझ लिया कि जो डिवाइड की फॉर्म में होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्क्वायर रूट में आता है, ठीक है, जिस तरह ये स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट x - 5 है, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। मतलब अगर आप ये स्क्वायर रूट नहीं लिखते तो 1/2 लिख देते हैं, तो फिर भी वही बन जाएगा, ठीक है। ये अगर आप इसकी जगह 1/2 लिख देते हैं, तो 1/2 आपने जब लिखा तो ये 2 की पावर क्या है, 1। तो ये जब ऊपर जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो ये वाली भी पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी डिवाइड की फॉर्म में ये जिस तरह से पॉलिनोमियल नहीं है। जो लीनियर फॉर्म में है और उसकी पावर क्या है, 0 1 2 3, मतलब पॉजिटिव में, वो क्या होगी, पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से मैंने पूरी एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें आपको डिफरेंट मैथ के कंसेप्ट दूंगा। बेबी स्टेप लेके हम मैथ को चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए समझना इजी हो। जिन लोगों ने मैथ नहीं पढ़ी हुई उनके लिए 8 नंबर लेने भी बहुत मुश्किल होते हैं, मतलब जिनको सब्जेक्ट जिनका मैथ नहीं था या जिनको बुरी लगती थी। तो उम्मीद करता हूँ ये बेबी स्टेप लेके हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। यकीन करें कि मुझे भी बचपन में मैथ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब से मैंने मैथ पढ़ानी स्टार्ट की है, ख़ुद प्रैक्टिस करनी स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद मुझे मैथ बहुत अच्छी आ गई है। और मेरा एनटीएस में एक मैथ का क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ था जब मैंने एनटीएस दिया था। तो मैंने कहाँ से आया, मुझे मैथ बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ा पढ़ा के और ख़ुद से देख देख के, ये एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये वाली जो एक्सरसाइज से पहले लिखी हुई होती हैं, ये चीज़ें आप समझें तो ये सारी चीज़ें फिर क्या होगा, आपको उसमें आसानी हो जाएगी पढ़ने में। देखें ये पॉलिनोमियल की लिखी हुई है, वेरिएबल आर होल नंबर, तो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर से अगर नहीं होगी तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी जैसे ये है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी
और आप प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।